राजू क्लास देख रहा हूँ कि तू देख रहा हो भैया। अब डुअल नेचर चैप्टर का पार्ट 2 क्वेश्चन हो जाएगा है लाइट विद इन एवरेज फ्लक्स वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब ये एक तरीका की इंटेंसिटी दे रहा हो बस। तो ये इंटेंसिटी है एरिया इस क्वेश्चन में क्या है चावल क्वेश्चन में दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है आई के में। इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है आई के में। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है आई के में। तो एक्सीलरेशन तो आगा याद रखिए मैं वेवलेंथ लगानी है। तो वेवलेंथ कैसे लगाता हूँ एच अपॉन एम बी था। ठीक है वेवलेंथ करूँगा एच अपॉन एम बी नंबर जो वेलोसिटी होगी लेकिन ये फाइनल वेलोसिटी होगी। तो फाइनल वेलोसिटी होगी नंबर जो वेलोसिटी होगी। ठीक है तो जागले हम जो यूज करेंगे बी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है बी इक्वल टू यू प्लस ए टी इनिशियल वेलोसिटी आगे दे रखी है बी नॉट आई का एक्सीलरेशन आया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है जाते लेमडा जाते का निकाल लो वेलोसिटी निकाल लो फिर लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम बी में रख देगा। जाते बी नॉट कौन सा ले लोगे तो बी नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है जी कर लो तुम है ना। एक्सेल टू में क्या होता है याद रखिए जो कट ऑफ वेवलेंथ होता है कट ऑफ वेवलेंथ एक्सेल टू में क्या होता है जो एनर्जी मैक्सिमम है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बराबर कर दे कट ऑफ वेवलेंथ आएगी। जी कट ऑफ वेवलेंथ तो इम्पोर्टेंस नहीं दो है सोलह में हो। ठीक है या कट ऑफ वेवलेंथ याद करना लेमडा नॉट इक्वल टू 2mc लेमडा स्क्वायर अपॉन एच जे इंसिडेंट वाला लेमडा है। ठीक है 2mc लेमडा स्क्वायर अपॉन एच 2mc लेमडा स्क्वायर अपॉन एच जो होता है कट ऑफ वेवलेंथ लेमडा नॉट मतलब लेमडा नॉट 2mc लेमडा अपॉन एच जी लेमडा स्क्वायर करना होगा। ठीक है कट ऑफ वेवलेंथ डायरेक्ट याद रख कट ऑफ वेवलेंथ याद रख लेमडा नॉट। ठीक है लेमडा नॉट इक्वल टू 2mc लेमडा स्क्वायर अपॉन एच बस जो सही है। जहाँ मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना तो सबसे पहले जहाँ मैं फाइन निकालनी पड़ेगी इनिशियल बात है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव में याद हो याद रखिए हमेशा नेगेटिव में याद हो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो इम्पोर्टेंट है जहाँ मैं याद रखिए क्वेश्चन मतलब जो याद हुआ वो लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर दे रखी इंसिडेंट करी और मेंटल जहाँ पे परफेक्ट नहीं ना तो मैं वेवलेंथ तो निकालनी है एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की। जो एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होगी वो 2.8 मतलब जो आंसर आएगा वो बातें ज़्यादा हुई है बाकी बराबर होगी। याद रखिए जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन की जो मतलब जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन होगा बाकी जो वेवलेंथ होगी जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन होगा बाकी जो वेवलेंथ होगी वो आंसर या तो बराबर आ गई या बातें बढ़ी आ गई। ठीक जो टीम है जहाँ में जी हाँ इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है याद आर स्क्वायर की याद रखिए इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर की होता है और स्टॉपिंग पोटेंशियल डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता स्टॉपिंग पोटेंशियल डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता और इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच डायरेक्ट रिलेशन याद रख लेमडा पी इक्वल टू लेमडा मतलब जो वेवलेंथ होता है प्रोटॉन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का स्क्वायर। जय डायरेक्ट याद रखिए जो प्रोटॉन की वेवलेंथ होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के स्क्वायर की। जो प्रोटॉन की वेवलेंथ होगी वो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक या डायरेक्ट याद रख ली वरना सॉल्व भी कर सकते हो जो कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आता है √2me प्रोटॉन की वेवलेंथ आता है C/e जो हुआ जहाँ जब केवल वैल्यू लिखनी ओनली पुट वैल्यू इन। हाँ याद रखिए जो इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है इंपॉर्टेंट रिलेशन का होता है मतलब लेमडा का h/√2m के। ठीक है गैस इसके लिए मतलब गैस पार्टिकल के लिए जे वैल्यू कितनी याद है। हाँ मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 3/2 kT याद है। अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लेना हो तो जी के आएगा जी होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मतलब जो फॉर्मूला याद रख लियो जी रहा जो फॉर्मूला याद रख लियो। ठीक है अगर मोमेंटम में मतलब वेवलेंथ में 0.5% चेंज है तो मोमेंटम में 200% होगा। ठीक देख लीजिए नॉर्मल सवाल है जो नॉर्मल सवाल है यहाँ केवल वैल्यू पुट करनी है। हाँ जी करो अगर इंटेंसिटी में घटा बढ़ा रहा हूँ तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन घटेंगे याद रख जी क्वेश्चन में कहा जी क्वेश्चन में वो होगा कि इंटेंसिटी का होता है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेकिन
इंटेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड, इंटेंसिटी जाके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एमिटेड होंगे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे आर स्क्वायर की। क्या क्वेश्चन है वही है जो भी है आराम से। हाँ याद रखिए, अगर मैं फ्रीक्वेंसी डबल कर दूँ तो काइनेटिक एनर्जी डबल से ज़्यादा होगी, या हम ऐसे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस एच न्यू, जो कि दूसरी फॉर्म जी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर मैं फ्रीक्वेंसी डबल करूँगा, ठीक है जी करो, अगर मैं फ्रीक्वेंसी है डबल करूँगा तो काइनेटिक एनर्जी डबल से ज़्यादा होता है, मतलब जब मैं काइनेटिक एनर्जी प्लस एच न्यू भी लिख सकता हूँ, ठीक। ये दिखना रहा। हाँ मतलब जे थॉमसन ने कहा होता हो तो जे थॉमसन ने बताया हो तो कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट थे, जे थॉमसन ने कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट थे जो बताओ तो जो इलेक्ट्रॉन अपन मास का रेशियो होता है इलेक्ट्रॉन का वो ज़्यादा होता है ईएम रेशियो प्रोटॉन थे, ठीक है। मतलब जो ईएम रेशियो होता है इलेक्ट्रॉन को वो ज़्यादा होता है ईएम रेशियो ऑफ प्रोटॉन थे, मतलब ईएम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होता है, ठीक। ठीक है तीन वो ऐड करते हैं। Which of the following particle moving with the same velocity has the largest wavelength of the matter wave? इलेक्ट्रॉन, याद रखिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे लार्जेस्ट वेवलेंथ होते हैं मैटर वेव की, ठीक। क्योंकि मास जाको मास मिनिमम बाकी वेवलेंथ समझते आता, जाको मास मिनिमम बाकी वेवलेंथ समझते आता, लार्जेस्ट वेवलेंथ पाई जाता है इलेक्ट्रॉन पे। देखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट फॉर द कैथोड रे, कैथोड रे के लिए क्या चीज़ करेक्ट नहीं है। कैथोड रे डू नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कैथोड रे इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट कर जाता है, इलेक्ट्रॉन की बीम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट कर जाता है कैथोड रे। याद रखिए जो कैथोड जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट कर जाता है इलेक्ट्रिक बीम में। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन प्रोवाइड द सपोर्ट ऑफ इक्वेशन, आइंस्टाइन वर्क ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोवाइडेड सपोर्ट फॉर द इक्वेशन, आइंस्टाइन ने जहाँ इक्वेशन को सपोर्ट लगा तो ई इक्वल टू एच न्यू को, ठीक। नहीं पे हो तो जी पार्ट 2 खत्म। डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर को कहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट ना होती, जी गलत बात है होता है जी। उसे इलेक्ट्रॉन पे हाईएस्ट वेवलेंथ होता है जो सही एम जैसे थॉमसन ने बताया जो इलेक्ट्रॉन अपन मास रेशियो होता है इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा होता है प्रोटॉन थे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी अगर फ्रीक्वेंसी डबल कराऊँ तो डबल से ज़्यादा आई तो काइनेटिक एनर्जी प्लस एच न्यू लिख सकते हैं, ये वही इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर, ये तो नॉर्मल सवाल हो फॉर्मूला हो यार। हाँ जी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाए कर लिए ध्यान दें। अगर मोमेंटम में हम 0.1% चेंज करते हूँ तो फोटोन मतलब अगर मैं वेवलेंथ में 0.1% चेंज कर दूँ तो मोमेंटम में देख लीजिए भाई कितना चेंज होगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल वैल्यू लिखनी है, लैम्डा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा ई स्क्वायर की, डायरेक्ट कर लियो डायरेक्ट, ये सब चीज़ तो नॉर्मल सवाल है, ठीक।